भावार्थ विद्वान जन बालक आदि वृद्ध पर्यंत मनुष्यों को सिद्धांत विद्याओं का उपदेश करें जिससे उनकी रक्षा और उन्नति होवे और वे भी उनकी सेवा कर अच्छे स्वभाव से पूछकर विद्वानों के दिए हुए समाधानों को धारण करें। ऐसे हिल मिल के एक दूसरे के उपकार से सब सुखी हों। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे पढ़ाने और उपदेश करने वाले विद्वानों, आप उत्तम शास्त्र जानने वाले श्रेष्ठ सज्जन के समान सबके सुख के लिए यत्न प्रवृत्त रहो। ऐसे विदुषी स्त्री भी हों। सब मनुष्य विद्या धर्म और अच्छे शील युक्त होते हुए निरंतर शोभा युक्त हों। कोई विद्वान मूर्ख स्त्री के साथ विवाह न करे और न कोई पढ़ी स्त्री मूर्ख के साथ विवाह करे, किंतु मूर्ख मूर्खा से और विद्वान मनुष्य विदुषी स्त्री से संबंध करें। फिर पढ़ने पढ़ाने की विधि का उपदेश अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जो उत्तम विद्वानों से पढ़ा व सुना है उसको औरों को नित्य पढ़ाया और उपदेश किया करें। मनुष्य जैसे औरों से विद्या पावे वैसे ही देवे, क्योंकि विद्या दान के समान कोई और धर्म बड़ा नहीं है। भावार्थ जैसे सभा सेनाधीश चोर आदि के भय से प्रजाजनों की रक्षा करे, वैसे ये भी सब प्रजाजनों के पालना करने योग्य होवे। सब अध्यापक उपदेशक तथा शिक्षक आदि मनुष्य धर्म में स्थिर हुए अधर्म का विनाश करें। अब राजधर्म का उपदेश अगले मंत्र में करते हैं। भावार्थ प्रजाजन राजजनों को ऐसी शिक्षा देवें कि हम लोगों को शत्रुजन मत पीड़ा दें और हमारे गौ बैल घोड़े आदि पशुओं को न चुरा लें, ऐसा आप यत्न करो। भावार्थ जो गौ आदि पशु मित्रों की पालना ज्ञान और धन के कारण हो, उनको मनुष्य निरंतर रखें और सबको पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्त करें, जिससे सुख का मेल और दुख से अलग रहें। भावार्थ जो भूमि जल और अंतरिक्ष में चलने के लिए विमान आदि यान बनाए जाते हैं, उनमें पशु नहीं जोड़े जाते, किंतु वे पानी और अग्नि के कला यंत्रों से चलते हैं। भावार्थ जो अत्यंत उत्तम अर्थात जिससे उत्तम और न बन सके उस यान का बनाने वाला शिल्पी हो, वह सबको सत्कार करने योग्य है। भावार्थ जो ऐश्वर्यवान न देने वाला व जो दरिद्री उदारचित है, वे दोनों आलसी होते हुए दुख भोगने वाले निरंतर होते हैं। इससे सबको पुरुषार्थ के निमित्त अवश्य यत्न करना चाहिए। इस सुक्त में प्रश्नोत्तर पढ़ने पढ़ाने और राजधर्म के विषय का वर्णन होने से इसके अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 120वां सुक्त 17वां अनुवाक और 23वां वर्ग पूरा हुआ। अब 15 ऋचा वाले 121वें सुक्त का आरंभ है। उसके पहले 2 मंत्रों में स्त्री पुरुष कैसे वर्ताव वर्तें यह उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। हे स्त्री पुरुषों, जैसे शास्त्रवेत्ता विद्वान सब मनुष्यादि को सत्य बोध कराते और झूठ से रोकते हुए उत्तम शिक्षा देते हैं, वैसे अपने संतान आदि को आप निरंतर अच्छी शिक्षा देओ, जिससे तुम्हारे कुल में अयोग्य संतान कभी न उत्पन्न हो। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो आप्त अर्थात उत्तम शास्त्री विद्वान के संग से विद्या विनय और न्याय आदि का धारण करे, वह सुख से बढ़े और बड़ा सत्कार करने योग्य हो। अब राजधर्म विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य विनय आदि से मनुष्य आदि प्राणी और गो आदि पशुओं को व्यतीत हुए आप्त निष्कपट सत्यवादी राजाओं के समान पालते और अन्याय से किसी को नहीं मारते हैं, वे ही सुखों को पाते हैं और नहीं। भावार्थ वे ही राजपुरुष उत्तम होते हैं, जो प्रजास्थ मनुष्य और गो आदि प्राणियों के सुख के लिए हिंसक दुष्ट पुरुषों की निवृत्ति कर धर्म में प्रकाशमान होते
और जो परोपकारी होते हैं, जो अधर्म मार्ग को रोक धर्म मार्ग को प्रकाशित करते हैं, वे ही राजकामों के योग्य होते हैं। भावार्थ, मनुष्य लोग जैसे माता-पिता और विद्वान की सेवा से धर्म के साथ सुखों को प्राप्त हो, वैसे ही गौ आदि पशुओं की रक्षा से धर्म के साथ सुख पावें। इनके मन के विरुद्ध आचरण को कभी न करें, क्योंकि ये सबका उपकार करने वाली प्राणी हैं। फिर मनुष्य कैसे वर्तें, यह विषय अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य गौ आदि पशुओं को रख और वृद्धि कर वैद्यक शास्त्र के अनुसार इन पशुओं के दूध आदि को सेवते हुए बलिष्ठ और अत्यंत ऐश्वर्य युक्त निरंतर हों। जैसे कोई हल, पटेला आदि साधनों से युक्त के साथ खेत को सिद्ध कर जल से सिंचता हुआ अन्न आदि पदार्थों से युक्त होकर बल और ऐश्वर्य से सूर्य के समान प्रकाशमान होता है, वैसे इन प्रशंसा योग्य कामों को करते हुए प्रकाशित हों। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य पशुओं की रक्षा और बढ़ने आदि के लिए वनों को रख उन्हीं में पशुओं को चरा दूध आदि का सेवन कर खेती आदि कामों को यथावत करें, वे राज्य के ऐश्वर्य से सूर्य के समान प्रकाशमान होते हैं और गौ आदि पशुओं को मारने वाले नहीं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, तुम जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सब जगत को आनंद देकर अपनी आकर्षण शक्ति से भूगोल का धारण करता है, वैसे ही नदी, सोता, कुआं, बावरी, तालाब आदि को बनाकर वन व पर्वत में घास आदि को बढ़ा गौ और घोड़े आदि पशुओं की रक्षा और वृद्धि कर दूध आदि के सेवन से निरंतर आनंद को प्राप्त हो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे सूर्य मेघ को वर्षा और अंधकार को दूर कर सबको हर्ष आनंद युक्त करता है, वैसे गौ आदि पशुओं की रक्षा कर उनके मारने वालों को रोक निरंतर सुखी होवो। यह काम बुद्धिमानों के सहाय के बिना होने को संभव नहीं है। इससे बुद्धिमानों के सहाय से ही उक्त काम का आचरण करो। फिर मनुष्य क्या करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजपुरुषों, जैसे सूर्य मेघ को मार और उसको भूमि में गिरा सब प्राणियों को प्रसन्न करता है, वैसे ही गौओं के मारने वाले को मार गौ आदि पशुओं को निरंतर सुखी करो। फिर राजा और प्रजा का काम अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। राजपुरुषों को चाहिए कि विनय और पराक्रम से दुष्ट शत्रुओं को बांध, मार और निवार अर्थात उनको धार्मिक मित्र बनाकर समस्त प्रजाजनों को अच्छे कामों में प्रवृत्त करा आनंदित करें। भावार्थ, जैसे राजपुरुष परमेश्वर की उपासना करने, पढ़ने और उपदेश करने वाले तथा और उत्तम व्यवहारों में स्थिर प्रजा और सेना जनों की रक्षा करें, वैसे वे भी उनकी निरंतर रक्षा किया करें। भावार्थ, इस मंत्र में लुप्तोपमा और श्लेषा अलंकार है। जैसे सूर्य सबको अपने-अपने कामों में लगाता है, वैसे उत्तम शास्त्र जानने वाले विद्वान जन मूर्ख जनों को शास्त्र और शरीर कर्म में प्रवृत्त करा सब सुखों को सिद्ध करावें। भावार्थ, सेनाधीश को चाहिए कि अपनी सेना को शत्रु के